जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि प्लग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं क्लास 12 के बायोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। याद रखिएगा 35 क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, ठीक है ना। पूरी किताब से निचोड़ प्रश्न है, ठीक है ना। 35 ही क्वेश्चन है लेकिन आपके पूरी किताब से निचोड़ प्रश्न है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और आप यहां से याद कर लेते हैं तो आपके परीक्षा में 100% आने की गारंटी हम लोग लेते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम लेकर आए हैं आज के इस क्लास में, ठीक है ना। तो आप लोग अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं और वीडियो को क्या किए, शेयर नहीं किए, तो फटाफट कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सारा काम आप लोग फटाफट कर लीजिए सबसे पहले, ठीक है ना। चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है ना। कह रहा है कि प्याज में प्रवर्धन होता है। आपको पता होना चाहिए कि प्याज में प्रवर्धन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, ठीक है ना। वो किसके द्वारा होता है तो आपको पता होना चाहिए कि प्याज में प्रवर्धन जो होता है वो बल्ब द्वारा ऑर्डर, ठीक है ना। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 1 का ऑप्शन हम लोग डी टिक कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना। हम बहुत अच्छे तरीके से बतलाने का प्रयास करेंगे और आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में बहुत ही बार यह प्रश्न जो है पूछा भी गया है, याद रखिएगा। करें कि सुनहरा धान ऐसा चावल है जो समृद्ध है। जो समृद्ध है क्या है, समृद्ध क्या है, तो याद रखिएगा सुनहरा धान। हम लोग देखिए सुनहरा रेशा जो है हम लोग धान को कहते हैं, ठीक है। आपको पता होनी चाहिए, याद रखिएगा सुनहरा रेशा जो होता है हम लोग धान को या चावल को कहते हैं। आपके एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर वो नहीं पूछा जाए जो समृद्धि है, मतलब चावल का समृद्धि जो है क्या है। हम लोग चावल खाते हैं तो कौन सी विटामिन हमें मिलती है या हमें क्या मिलती है वो पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा विटामिन कैरोटीन मिलती है हमें खाने से, जो है चावल खाने से जो है ना विटामिन कैरोटीन मिलती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो बीटा कैरोटीन मिलती है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं ना पौधे में करे के शाकनाशी प्रतिरोधी जनन जीन होता है। जीन क्या होता है, ठीक है ना। जीन को अलील भी बोला जाता है, ठीक है। जीन को अलील भी बोला जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। जीन को क्या बोलते हैं मेरे भाई, अलील बोलते हैं, याद रखना है, ठीक है। तो पौधे में शाकनाशी जो होता है, प्रतिरोधी जीन जो होता है, कौन होते हैं, तो याद रखिएगा 3 का ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि जीएसटी बोलते हैं हम लोग उसे, क्या बोलते हैं, जीएसटी बोलते हैं। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है कि जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किनके स्तर पर होता है। जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण जो होता है किसके स्तर पर होता है, तो याद रखिएगा प्रतिलेखन और अनुवादन पर भी होता है। इसका मतलब ए और बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा, याद रखिएगा। कहां पर दिया है, ऑप्शन डी में दिया है। ऑप्शन डी वाला हम लोग सही कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है। कह रहा है ना केंद्रक प्रतिरोपण प्रतिरोपण तकनीक की खोज किनके द्वारा की गई थी। केंद्रक तकनीक प्रतिरोधी तकनीक का खोज जो है ना वो किसके द्वारा की गई थी, तो याद रखिएगा क्या कर रहा है, प्रतिरोपण कर रहा है और तकनीक की खोज कह रहा है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा वो जो है बिग साहब के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 5 का ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे, याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और अगला क्वेश्चन यानी 6 नंबर प्रश्न कह रहे हैं ना सेटेलाइट डीएनए उपयोग साधन है। सेटेलाइट डीएनए का जो है ना उपयोगी साधन जो है पूछा जा रहा है क्या है, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बहुत ही बार ये भी प्रश्न आया हुआ है, तो आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। वो जो है फोरेसिस विज्ञान है, क्या है, फोरेसिस विज्ञान है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 6 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में 2020 में भी ये प्रश्न पूछा गया था और 2022 में भी पूछा गया था। तो आपको याद रखना होगा कि मानस अभ्यारण्य जो है कहां पर अवस्थित है। तो मानस अभ्यारण्य जो होता है असम में अवस्थित है। कहां, असम में, जिसे असम हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना। असम को असम भी कह सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और अगला क्वेश्चन करें ना करे के विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जो है उजागर होती है। विभिन्नताएं जो है अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जो है कहां पर उजागर होती है, किसके द्वारा उजागर होती है, तो याद रखिएगा वो जो उजागर होगी वो जो है विनिमय के कारण उजागर होगी। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। जितना मैं प्रश्न करा रहा हूं आपके एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के माध्यम से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं। तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे और रटने का प्रयास करेंगे। अभी से ही थोड़े थोड़े क्वेश्चन को याद करेंगे तो उस टाइम तक बहुत ज्यादा क्वेश्चन आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर प्रश्न क्या करे, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है, जो है
कौन जो है अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है, ठीक है ना। अकार्बनिक, ठीक है ना, कोई भी अकार्बनिक पदार्थ का वो जो है ग्रहण कर लेगा, उपयोग कर लेगा, खा लेगा, याद रखिएगा। तो 9 का ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि स्वपोषी, स्वपोषी मतलब जो होता है हरा पेड़ पौधा। अब आप लोग जानते हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, ठीक है ना। पौधा जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है और वो सारे अकार्बनिक पदार्थ को ग्रहण करता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा स्वपोषी में हो जाएगा, पेड़ पौधा आ जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है ना, देखिए कह रहा है कि समयुग्मक पाए जाते हैं। समयुग्मक जो होता है वो किसमें पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा कैलिडोफोरा में पाए जाएंगे, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। और ये भी प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो आप लोग अच्छे से इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे मेरे भाई। और अगला क्वेश्चन कर रहा है ना, पार्थोजेनेसिस शब्द किसके द्वारा निर्माण किया गया था। बहुत बहुत क्वेश्चन खास है कि पार्थोजेनेसिस शब्द जो है ना वो किसके द्वारा जो है निर्माण किया गया था या दिया गया था, इस टाइप से भी पूछा जा सकता है। तो कोई घबराने की बात नहीं है, वो जो है ओवन साहब के द्वारा दिया गया था, याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, 11 का ऑप्शन हम लोग वी टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन करे कि नील हरित शैवाल खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है। नील हरित शैवाल शैवाल खेत के लिए जो है ना उपयोगी जैव उर्वरक जो है क्या है, ठीक है। नील हरित शैवाल कर रहा है, तो ये तो पता होनी चाहिए कि नील हरित शैवाल किसमें होता है, चावल में होता है, ठीक है ना। चावल जिसे हम लोग क्या कहते हैं, धान कहते हैं। धान भी बोल सकते हैं, याद रखिएगा। धान दिया रहेगा तो धान भी मार सकते हैं, क्योंकि धान से ही चावल आता है, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा, 12 का ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन खास है, कह रहे हैं कि ग्राफियन पुटिका पाया जाता है। देखिए यहाँ पर पुटक दिया है, लेकिन पुटिका भी हो सकता है, ठीक है ना। ग्राफियन पुटिका भी हो सकता है, आपको घबराने की टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो ग्राफियन पुटिका जो होता है वो किसमें पाई जाती है, तो याद रखिएगा मादा के अंडाशय में पाए जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर गलत हो जाएगा, पेड़ के अंडाशय में न मारिएगा, मानव के यकृत में न मारिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। मादा के अंडाशय में मारिएगा, ठीक है। आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को नोटबुक पर लिख कर याद कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, करें कि जल मगन पौधा रंध्र रहते हैं। जल मगन पौधा जो होता है रंध्र जो है किसमें रहते हैं, कहां पर रहते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। वो जो रहेंगे किसी भी सतह पर नहीं रहते हैं, ठीक है ना। जल मगन पौधा जो होता है वो किसी भी सतह पर नहीं रहता है, नहीं पड़ता है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, 14 का ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन यानी 50 नंबर क्वेश्चन का है ना, सोमाकोलोलन विविधता किनके द्वारा प्राप्त की जाती है। सोमाकोलोलन विविधता जो होता है ना वो किसके द्वारा प्राप्त की जाती है, आपको ये पता होनी चाहिए। इसका आंसर याद रखिएगा, उत्तक संवर्धन के द्वारा, संवर्धन के द्वारा जो है प्राप्त की जाती है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अभी तक आप क्लास को लाइक नहीं किए हैं, क्लास को शेयर नहीं किए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो सारे बच्चे कर लीजिए। जितने बच्चे मेरे क्लास को देख रहे हैं वो सारे बच्चे कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं और आप हमारे लिए छोटा सा प्रयास नहीं कर रहे हैं, वो प्रयास आपको करना होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है कि शुक्राणु का संचालन किनके द्वारा होता है। आप 2020 वाला पेपर देखिएगा, 2021 वाला पेपर देखिएगा, 2023 वाला पेपर देखिएगा और 2024 वाला पेपर देखिएगा, उसमें सारे प्रश्न स्पष्ट रूप से पूछा भी गया है, याद रखिएगा, ठीक है ना। कि शुक्राणु का संचालन जो होता है वो पूंछ के द्वारा होता है, ठीक है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, 16 का ऑप्शन डी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। देख लीजिएगा लगातार पूछते गया है, ठीक है ना, लगातार पूछते गया है, तो आपको जो है यह प्रश्न हर एक हाल में, हर एक स्थिति में याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन करें कि ग्लूकोज को एल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम होता है। ग्लूकोज को जो है एल्कोहल में बदल सकता है। एल्कोहल मतलब दारू होता है, ठीक है ना। अल्कोहल दिखाया है लेकिन एल्कोहल भी होता है, अल्कोहल भी होता है, दोनों बात सही है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है ग्लूकोज को एल्कोहल में क्या बदला है, एल्कोहल मतलब दारू होता है और बदल सकता है कौन सा विटामिन जो है, कौन सा एंजाइम जो है वो एल्कोहल को, ग्लूकोज को एल्कोहल में यानी दारू में बदल देगा, ठीक है ना। ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो याद रखिएगा लाइपेज जॉन होता है ना, ये ग्लूकोज को दारू में यानी शराब एल्कोहल में बदल देगा, ठीक है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ काफी बच्चे जो है कंफ्यूजिया जाते हैं, तो कंफ्यूजियाना नहीं है, याद रखिएगा। करें मानव करें युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी, ठीक है ना। युग्मकों की गुणसूत्र की संख्या पूछा जा रहा है, तो देखिए युग्मकों में पूछा जा रहा है, ठीक है ना। युग्मकों में पूछा जा रहा है और गुणसूत्रों की संख्या पूछा जा रहा है, तो मारेंगे हम लोग 23, ठीक है। 46 नहीं मारेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो है 3 प्लाइड में नहीं दिया है, 3 प्लाइड में नहीं दिया है, याद रखिएगा। जब 3 कहेगा
अब जब थ्री कहेगा अर्ध सूत्रों में कहेगा, अर्ध सूत्रों में गुणसूत्रों की संख्या जो हो जाएगा वो 46 हो जाएगा, ठीक है ना, यानी 3n कहेगा जहां, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ 23 हो जाएगा, ठीक है ना, 23 हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 90 नंबर क्वेश्चन करके बा स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है, बा स्थानीय संरक्षण का उदाहरण जो है क्या है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा बा स्थानीय की बात कर रहा है, हम मार देंगे बीज बैंक मार देंगे, क्या मार देंगे, बीज बैंक मारेंगे, ऑप्शन ए वाला सही कर लेंगे, ठीक है ना, 19 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तब क्या कहलाता है। देखिए जब नर आकृति मादा से भिन्न रहेगा तब क्या कहलाएगा, ठीक है ना, पूछा जा रहा है क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा यौन द्विरूपता कहलाता है, क्या कहलाता है, यौन द्विरूपता कहलाता है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, 20 का ऑप्शन बी फाइनल हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करें कि आवृत बीजी पौधों में भ्रूण पोष में गुणसूत्रों की गुणसूत्रता क्या होती है, आवृत बीजी पौधों में पूछा जा रहा है, ठीक है ना। हम यही बतला रहे थे वहां 46 और 23 गुणसूत्रों की संख्या पूछ रहा था वहां पर हम लोग। देखिए भ्रूण पोष कहा ना, हमने बोला था कि अर्धसूत्री जहां रहेगा, भ्रूण पोष जहां रहेगा वहां हम लोग 46 मारेंगे, ठीक है ना, हम लोग वहां पर 46 मार देंगे, लेकिन वो बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर सूत्रों की संख्या पूछा जा रहा है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि हमने वहां बोला 3n रहेगा, याद रखिएगा भ्रूणपोष में और अर्धसूत्री विभाजन में जो होता है 3n होता है, यानी 46 को संख्या होता है, हमने बोला था वहां पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान जो होता है कितना से कम होता है, ठीक है ना, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना से नीचे यानी कम होता है, आपको पता होनी चाहिए। तो याद रखिएगा 5.6 से जो होगा ना मेरे भाई वो कम होगा, ठीक है ना, अम्लीय वर्षा का पीएच मान, ठीक है। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूं ना आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखेंगे, याद करेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, करें कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है एक प्रमुख प्रदूषक जो होता है क्या होता है, ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो याद रखिएगा 23 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, वायु तथा जल का प्रदूषण होता है, ऑप्शन डी वाला हम लोग सही कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि करे कि मिमिक्री का उपयोगिता हो, मिमिक्री मतलब जो होता है किसी को बात को दोहरा देना, ठीक है ना, किसी भी बात हम कुछ कह रहे हैं हमारे ही बात को आप लोग दोहरा देंगे, उसे हम लोग मिमिक्री कहते हैं। और किसी देखिएगा आप लोग जाइएगा कॉलेज वॉलेज में आपका सीनियर जो है आपसे मिमिक्री करेगा, ठीक है ना, मिमिक्री कराता है, उसे भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो यह उपयोगिता है किसके लिए जो होता है हम लोग उपयोग करते हैं, तो याद रखिएगा संरक्षण के लिए, ठीक है ना, संरक्षण के लिए करते हैं, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से कौन जैव आवर्धन प्रदर्शित करता है, निम्नलिखित में से कौन जैव आवर्धन प्रदर्शित करता है, याद रखिएगा 25 का जो ऑप्शनवा हो जाएगा ना, याद रखिएगा डीडीटी और पारा दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, 25 का ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे, याद रखना है। अगला क्वेश्चन करें 26 नंबर प्रश्न करें कि हुलक गिवन पाया जाता है, हुलक गिवन जो होता है कि क्या चीज के लिए पाया जाता है, कहां पर पाया जाता है, क्या चीज के लिए पाया जाता है, तो ही करे के हुलक गिवन जो होता है वो पाया जाता है, तो याद रखिएगा वो जो है काजीरंगा पक्षी अभयारण्य के लिए पाया जाता है, ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा, याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ करता है बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन करें कि रीड डाटा बुक में सूचीबद्ध प्रजातियां है, रीड डाटा बुक जो होता है एक पक्षी है, ठीक है ना, और इसमें जो है सूची की प्रजातियां पूछा जा रहा है, सूची की प्रजातियां जो है याद रखिएगा सभी हो जाएगा, इनमें से जो है सभी हो जाएगा, ठीक है ना, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे और अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन करेंगे विश्व संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, बहुत बहुत क्वेश्चन खास है मेरे भाई कि विश्व संरक्षण दिवस का है या विश्व पर्यावरण दिवस का है, बात सेम होता है, विश्व संरक्षण दिवस को हुई हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस के नाम से हम लोग जानते हैं, तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है कि नहीं मनाया जाता है, याद रखिएगा ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, 28 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन करें कि मादा जंतु में मध चक्र पाया जाता है, देखिए मादा जंतु में मध चक्र जो होता है वो किसमें पाया जाता है, ठीक है ना, यही पूछा जा रहा है। मध चक्र एक आप लोग जानते होंगे ऋतुस्राव चक्र, ठीक है ना, यहाँ पर जो है स्राव चक्र जानते होंगे, ऋतुस्राव चक्र जानते होंगे और यहाँ पर जो है मध चक्र। तो देखिए हम दोनों का उदाहरण बतला देंगे, आप लोग अच्छे तरीका से समझ जाएंगे, ठीक है ना, अच्छे तरीका से समझ जाएंगे। देखिए अगर ऋतुस्राव चक्र की बात करें तो जो होता है बंदर और मनुष्य और चिंपैंजीन में होता है, चिंपैंजीन, ठीक है ना, चिंपैंजीन में होता है, याद
याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ 3 गो में हो जाएगा, बंदर, मनुष्य और चिंपैंजी में जो होता है ऋतुस्राव चक्र होता है, गाय में भी होता है मध चक्र, और भैंस में होता है मध चक्र, और बकरी में जो होता है मध चक्र होता है, बिल्ली में मध चक्र होता है। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। मध चक्र किस में होता है, गाय, भेड़, बकरी, कुत्ता, इसमें जो होता है मध चक्र होता है। मनुष्य, बंदर, चिंपैंजी जो होता है इसमें ऋतुस्राव चक्र होता है। आपको डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो है, ये दोनों जो है ऋतुस्राव चक्र का उदाहरण है, ठीक है ना। इसका मतलब जो है मध चक्र का उदाहरण गाय हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। आप लोग अच्छे से तरीका से सारे क्वेश्चन को देख लेंगे, क्योंकि हम लोग अच्छे तरीका से समझा दे रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। कार्य के कॉपर टी का कार्य होता है, देखिए कॉपर टी का कार्य जो होता है फर्टिलाइजेशन को रोक देना है, यानी निषेचन को रोकना होता है, ठीक है ना। कॉपर टी का कार्य जो होता है वो फर्टिलाइजेशन को रोक देता है, यानी निषेचन को रोक देता है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 30 का ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या आकार है, मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है। मनुष्य के विकास की आयु जो होता है, मनुष्य में जो विकास होता है उसकी आयु जो है वो किसके द्वारा जो है मापी जाती है, तो याद रखिएगा कार्बन डेटिंग द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन कर रहा है इनमें से कौन है मीथेन उत्सर्जन करता है। इनमें से कौन जो होता है मीथेन गैस को उत्सर्जन करता है कह रहा है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा धान का खेत जो होता है उसमें मीथेन गैस जो है उत्सर्जन बहुत ज्यादा करता है। पशु का मलमूत्र जो होता है वो भी जो होता है मीथेन गैस को उत्सर्जित करता है। दीमक जो होता है, दीमक मतलब जो होता है कीड़ा हम लोग बोलते हैं, जिसे जैसे कॉपी किताब में जो है दीमक लग जाता है, कुछ साल कुछ वर्ष हो जाता है ना, उसमें दीमक लग जाता है, जिसे हम लोग कीड़ा कह सकते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। मीथेन गैस का उत्सर्जन तीनों में होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। करें कि विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है हर वर्ष जो है कब मनाया जाता है मेरे भाई, तो याद रखिएगा विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है ना 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है ना। 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, और अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन करें कि मनुष्य में दाद की बीमारी होती है। मनुष्य में दाद की बीमारी जो होती है वो किसके द्वारा होती है, ठीक है ना। वो किसके द्वारा होती है, तो ये तो हर एक छात्र को पता होनी चाहिए ना कि मनुष्य में दाद की जो बीमारी होगी वो कवक के द्वारा होती है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि हमने पहले ही बोला था कि 35 क्वेश्चन ही देखेंगे, ठीक है ना। कार्य का द्विखंडन किसमें पाया जाता है। अमीबा और पैरामीशियम में जो होता है द्विखंडन पाया जाता है, ठीक है। अमीबा और पैरामीशियम, इसका मतलब जो है ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ऑप्शन ए और बी दोनों में दिया है अमीबा और पैरामीशियम, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा करेक्ट सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमने 35 क्वेश्चन अच्छे तरीका से बतलाया है। आप लोग अच्छे तरीका से अपने नोटबुक पर लिखकर और याद कीजिएगा, और अच्छे तरीका से याद हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि आप कम कम अभी से ही आंसर को क्वेश्चन को याद करते चलिएगा ना, तो उस समय जो है आपको थोड़ा सा भी तकलीफ नहीं होगा परीक्षा के टाइम, ठीक है। तो आप लोग अभी से ही कंटिन्यूटी मेहनत कीजिए, 1 घंटा 2 घंटा मेहनत करते चलिए, उस समय थोड़ा सा भी मेहनत आपको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आज का क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना तो भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगला सेशन में।